नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शोरा। देखिए, क्या यूपी की सियासत में हिंदुत्व की पिच रखनी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज संगम में यानी कि महाकुंभ 2025 में योगी कैबिनेट की बैठक तो हुई। वहां पर सभी मंत्रियों ने सीएम योगी समेत कुंभ में डुबकी लगाई संगम, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रयागराज संगम से अयोध्या के मिल्कीपुर में संदेश दिया गया है, बटोगे तो कटोगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर अब मिल्कीपुर का उपचुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि बीजेपी की जो कैबिनेट बैठक हुई है, वहां पर सूत्रों के मुताबिक ये तय हुआ है कि बटोगे तो कटोगे नारे के पोस्टर्स लग सकते हैं और चुनाव जो है पूरा हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जाए। क्योंकि बीजेपी को पता है, अगर चुनाव जो है वो जाति के नाम पर हुआ तो समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में बनते हुए दिखाई दे रहे, और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि बीजेपी चुनाव जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़े। बटोगे तो कटोगे। देखिए, बटोगे तो कटोगे नारा जो है वो पुराना है। महाराष्ट्र चुनाव में ये नारा चलता हुआ दिखाई दिया। जहां पर महाविकास आघाड़ी की जीत हो सकती थी, वहां पर महायुति बीजेपी गठबंधन ने प्रचंड बहुमत की जीत हासिल की। हरियाणा, जहां पर हर कोई कह रहा था कि कांग्रेस की 2/3 बहुमत से सरकार आ सकती है, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे नारा चलता हुआ दिखाई दिया और नतीजा ये रहा कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया, सारे सर्वे फेल होते हुए दिखाई। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या दिल्ली और मिल्कीपुर उपचुनाव में नारा चलता हुआ दिखाई दे? देखिए, समीकरण तो साफ बोलते हैं, अगर ये नारा चलता हुआ दिखाई दिया तो बीजेपी की मिल्कीपुर में एक तरफा जीत होती हुई दिखाई देने वाली। और इस बात से वाकिफ है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी हमेशा ध्रुवीकरण के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और बीजेपी हमेशा मुद्दों से भागती हुई दिखाई देती है। अगर बीजेपी में दम है तो बीजेपी स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े। जनता मिल्कीपुर की जो है वो बीजेपी को सबक सिखाने का काम करे। देखिए, उम्मीदवारों की मैं बात करूं तो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, दोनों ने पास ही उम्मीदवार उतारे। यानी कि बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने जो है वो अजीत प्रसाद को, यानी अवधेश प्रसाद जो सांसद है अयोध्या से, उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा। दोनों की मैं बात करूं तो चंद्रभान पासवान और अजीत पासवान जो है पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए दोनों पार्टियां इस बार नर्वस है। वही आपको बता दें, बीजेपी में बगावत है। बीजेपी में पूर्व विधायक रहे, 2017 में चुनाव जीते थे बाबा गोरखनाथ, बगावती तेवर दिखा चुके हैं, चुनाव प्रचार से दूरी बना चुके हैं और ये यकीनन बीजेपी के लिए संकट की बात है। वही कल ही महंत राजूदास, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत है, उन्होंने एक विवादित पोस्ट कर दिया है फेसबुक पर, जहां पर उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद पूरा अयोध्या का मिल्कीपुर का उपचुनाव बदलता हुआ दिखाई दे रहा, मानो समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये बीजेपी के नेताओं ने करवाया? क्योंकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी की तरफ से करवाया गया है ताकि मिल्कीपुर में ध्रुवीकरण हो, हिंदू मुस्लिम हो और बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव जीत सके। लेकिन क्या बीजेपी ने खुद ये सेल्फ गोल कर लिया? सवाल ये है, क्योंकि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के अपमान के बाद जनता में आक्रोश है, यूपी की जनता गुस्से में है और माफी की मांग कर रही, और इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या महंत राजूदास माफी मांगेंगे? सवाल बने रहेंगे और ये सवाल पूछना हमारा काम। यकीनन देखिए, मिल्कीपुर में किसकी सरकार बनेगी, मतलब कौन जीतने वाला है, ये सवाल सबके मन में है। लेकिन चुनावी नतीजे बताएंगे कि किसका होगा मिल्कीपुर का ऐलान जंग। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए हिंदुस्तान 9।